हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर सभी को बहुत आज से आशीष दे। आज हम आपके बीच में वचन लेके आए हैं जो मिलेगा आपको इफिसियों 6 माता पिता और बच्चे, स्वामी और दास। 2 आयत का हम बताएंगे। 6 का 9 तक हम बताएंगे। 6 अध्याय का 9 से बताएंगे, 9 तक हम बताएंगे। पहले बताएंगे माता पिता और बच्चे। ये वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। जो भी वचन को सुनते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ऐसे काम करे। परमेश्वर ये वचन सुन के सारे बच्चे बदल जाएं, और जो भी सुनते हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी परमेश्वर ये वचन को सुन के सही मार्ग में चलने वाले बने। प्रभु ये वचन आपका बहुत लोगों तक पहुंचने पाए और उनके जीवन बचाए जाएं अनंत जीवन के लिए। परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु आप सहायता और मदद करें। प्रभु माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। पौलुस कह रहे हैं कि हे बच्चों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। यह पहली आज्ञा प्रभु ने दी है कि अपने माता पिता का कहना मानो, उनकी आज्ञा का पालन करो, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, जो भी अपने से बड़े लोगों का आदर करते हैं, इसमें लिखा माता पिता और बच्चे जो भी आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, जो आज्ञाकारी होते हैं, अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, अपने स्वामी का कहना मानते हैं, अपने माता पिता का कहना मानते हैं, अपने बुजुर्गों का कहना मानते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कहता है कि वो बहुत सालों तक जीवित रहेगा। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। पौलुस कह रहे हैं कि हे बच्चों वाले, मतलब जिनके पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे कोई भी बच्चे हैं, हे बच्चों वाले जिनके पास बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा को दो, प्रभु की चेतावनियों को बताओ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर का कहना माना, उन्होंने हर एक की आज्ञा को माना। जैसे परमेश्वर की आज्ञा को माना यीशु मसीह ने, वैसे ही हम सभी को बड़े से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी हैं, हम सभी को एक दूसरे का आज्ञाकारी बनना है, एक दूसरे का पालन करना है, उनकी बातों को मानना है, उनकी आज्ञाओं पे चलना है। जो प्रभु के वचनों पे चलेंगे, अपने बड़ों का कहना मानेंगे, अपने माता पिता का कहना मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनको अपनी माता पिता की बातों को हमेशा पालन करेंगे और उन्हें गुस्सा नहीं दिलाएंगे, तो वो बच्चे हमेशा जीवित रहेंगे और बहुत साल तक जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रभु जो बच्चे हैं, माता पिता को कह रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो अपने बड़ों का कहना माने, और यही सब बताते हुए उनका पालन पोषण करना है। हे दास्यों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए। प्रभु का वचन कह रहा है कि पौलुस बताते हैं कि हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते रहो। जो तुम्हारे माता पिता हैं, जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, उनका डर भय मानो, और जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो अपने बॉस का कहना माने, डर भय में रहें। जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो।
जैसे मसीह की वैसे ही जैसे आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हो, वैसे आपको अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता की कहना मानना है। मनुष्यों की प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। प्रभु का वचन कहता है कि बहुत से लोग होते हैं कि दिखावटी करते हैं कि हाँ, हम जब कोई मेहमान आता है तब वो दिखावटी करते हैं कि देखो हम कितना आज्ञाकारी हैं, हम कितना बात मानते हैं, कितना हमारे यहाँ आज्ञा से रहते हैं, सभी लोग बातों को मानते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। तो ऐसा दिखावटी नहीं करना है, जो भी करना है हमें दिल से करना है, मन से करना है और खुश होके करना। जो भी सेवा करनी अपनी माता पिता की, खुश होके करना है, आनंद से करना है। अपने बुजुर्गों की सेवा करनी, उनका कहना मानना, उनको ध्यान रखना, उनकी सेवा करना तो मन से करना, कुड़कुड़ा के नहीं करना है, मन से करना। उनका डर भय भी मानना है कि कोई गलत काम नहीं करना है, ना गलत मार्ग में जाना है। उनका डर भय अपने दिल में, मन में रखना है, अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का। तो प्रभु का वचन कहता है जैसे प्रभु मसीह के आप आज्ञाकारी हो, वैसे अपने माता पिता के, अपने बॉस के, अपने बुजुर्गों का, अपने उनकी भी आज्ञा को माने। हे स्वामियों, तुम भी धमकियों देने छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। जैसे मैंने बताया, सच्चे हृदय से, मन से, आनंद से करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही परमेश्वर भी तुम्हें देगा। अगर तुम अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का कहना मानोगे, उनका डर भय मानोगे और उनकी आज्ञाओं पे चलोगे और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर भी चलोगे, तो परमेश्वर कहता है तुम सच्चे दिल से, तो प्रभु कहता है तुम स्वतंत्र रहोगे। जैसा प्रभु से वैसा ही पाओगे, जैसा तुम करोगे वैसा प्रभु से भी तुम्हें मिलेगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर किसी को धमकी नहीं देनी है, वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी एक है, वह किसी का पक्ष नहीं करता। हमारा स्वामी परमेश्वर यीशु मसीह है और हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों में चलना है, उनके वचनों पे चलना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, तो हम बहुत साल तक जीवित रहेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।